डियर स्टूडेंट्स, आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, वह है फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस। हमारे पास में 4 फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस हैं, जिससे 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स डिफाइन होते हैं। उनमें इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर यानी गिब्स फ्री एनर्जी और वर्क फंक्शन यानी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये 4 इक्वेशंस क्या क्या ये हम देखेंगे। पहले यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखेंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम सिंपली ऐसे लिखते हैं, D इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। या अगर मैं डी डब्ल्यू के बदले में माइनस पी डी वी लिखूँ तो वो भी चलेगा, जैसे डी डब्ल्यू रहता है बराबर माइनस पी डी वी। तो ये इक्वेशन बन जाएगी फिर D इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी, राइट। इस इक्वेशन को मैं नाम कहूंगा इक्वेशन नंबर 1, लेकिन ये फंडामेंटल इक्वेशन नहीं है अभी। अब अगर इसको मैं इस इक्वेशन को दोबारा इसमें मैं फिट कर दूं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। अब डी जो है ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू इज चेंज इन टेम्परेचर, पी इज प्रेशर, डी वी इज चेंज इन वॉल्यूम, डब्ल्यू इज वर्क, ये सब आपको मालूम है। और यहाँ पे जो चेंज इन हीट है वो बराबर रहती है टी डी एस यानी टेम्परेचर इंटू चेंज इन एंट्रोपी, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। बस इसी को मैंने रीअरेंज किया है और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है टी डी एस इज इक्वल टू डी क्यू। तो फिर इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में डी क्यू के बदले में हम ये लिख सकते हैं टी डी एस। तो हमें एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन मिलेगी जिस इक्वेशन को हम कहते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। और ये इक्वेशन क्या है, ये एक्चुअली कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम डी ई इज इक्वल टी डी एस माइनस पी डी वी लिखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डी ई इज इक्वल टू डी क्यू के बदले में टी डी एस माइनस पी डी वी। तो ये बन गई फर्स्ट फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। आप इस इक्वेशन को हमेशा के लिए याद रखना और इसको आप एज कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी लिख सकते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद में हम दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। पहले निकल गई ये वाली फर्स्ट फंडामेंटल इक्वेशन। दूसरी फंडामेंटल इक्वेशन यहाँ से एंथैल्पी के लिए। देखो, हमें मालूम है कि एंथैल्पी बराबर है ई प्लस पी वी, राइट, ई प्लस पी वी। अब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन करके क्या मिलेगा आपको, डी ई प्लस पी डी वी है ना, ये कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन प्लस ये कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन यानी प्लस वी डी पी, ठीक है, मिल गया ये। उसके बाद में ये डी ई का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 से इसमें पुट कर दो, या मैं बोलूँगा कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसमें लगा दो। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप लिखेंगे डी एच के बदले में क्या लिखेंगे, यहाँ पे डी एच इज इक्वल टू डी के बदले क्या लिखेंगे, टी डी एस माइनस पी डी वी। ये टी डी एस माइनस पी डी वही लिखा मैंने, टी डी एस माइनस पी डी वी। फिर ये पी डी वी प्लस वी डी पी या वी डी पी प्लस पी डी वी, एक ही बात है, वी डी पी प्लस पी डी वी, ठीक है। अब माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी कट, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा टी डी एस प्लस वी डी पी, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट, डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4, ये है सेकंड फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, ये याद रखना, ठीक है, टी डी एस प्लस वी डी पी। ये हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम गिब्स फ्री एनर्जी के लिए निकालेंगे, तो फिर फिलहाल ये याद रखो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं ये इसके लिए वर्क फंक्शन के लिए या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के लिए थर्मोडायनेमिक इक्वेशन निकालेंगे, फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। तो A इज इक्वल टू ई माइनस टी एस, ये हमें मालूम है, ये तो बाय डेफिनेशन है ना। अब अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा डी ए इज इक्वल टू डी ई माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, है ना, शाबाश। ये बन गई इक्वेशन नंबर 5। अब इस इक्वेशन नंबर 5 में अगर आप डी ई का वैल्यू पुट कर देंगे, डी ई का वैल्यू क्या है, डी ई का वैल्यू है टी डी एस माइनस पी डी वी, है ना, जो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कंबाइंड फॉर्म है। तो आप लिखो डी ई का वैल्यू वो है टी डी एस माइनस पी डी वी। तो यहाँ पे लिखो आप टी डी एस, ये वाला टी डी एस माइनस पी डी वी, ठीक है।
और फिर ये माइनस TDS माइनस SDT, माइनस TDS माइनस SDT, तो प्लस TDS माइनस TDS कट, यहाँ पे बच गया माइनस PdV माइनस SDT, और ये बन गई इसके लिए हेल्महोल्ट्ज फंक्शन के लिए फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, यानी इक्वेशन नंबर 3 या थर्ड फंडामेंटल इक्वेशन। क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर है, शाबाश। अब हम लास्ट वाली देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये वाली इक्वेशन निकालेंगे हम गिब्स फ्री एनर्जी के लिए। गिब्स फ्री एनर्जी बराबर है ये यानी G, ये बराबर रहता है H माइनस TS। H क्या है? एंथैल्पी है ना, H माइनस TS, या मैं लिखूंगा DG इज इक्वल टू DH माइनस TDS माइनस SDT। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो DH माइनस TDS माइनस SDT, ये तो आपको मालूम होगा है ना। इसमें पहला रखते हैं कांस्टेंट, दूसरे को करते हैं डिफरेंशिएट, फिर दूसरा रखते हैं कांस्टेंट, पहले को करते हैं डिफरेंशिएट, और साइन ये वाला रहता है। देखो यहाँ पे दोनों में ये साइन रहेगा, जो यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस लिख देना, अगर यहाँ पे माइनस है पहले तो माइनस लिख देना। अब यहाँ पे इसमें DH का वैल्यू पुट कर दो, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो याद रखना। वो क्या था DH का वैल्यू? DH था बराबर TDS प्लस VDP, है ना। ये इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दो, तो DH के बदले TDS लिखो, TDS प्लस VDP माइनस TDS माइनस SDT रह जाएगा, है ना। आप लिखो ऐसे TDS प्लस VDP राइट माइनस TDS माइनस SDT प्लस TDS माइनस TDS कट, तो वहाँ पे क्या रहेगा? वहाँ पे रहेगा VDP माइनस SDT, VDP माइनस SDT। ये बन गई फोर्थ फंडामेंटल इक्वेशन। अब इन चारों को हम चारों इक्वेशंस को नटशेल में लिखेंगे, और आपको मैं बताता हूँ इनको याद कैसे रखेंगे। बहुत आसान है, चारों के चारों याद रह जाएंगे। आपको सिर्फ एक इक्वेशन याद रखनी है, बाकी याद हो जाएंगे। देखो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे पहले ऐसे EAGH, ठीक। इसका भी डिफरेंशिएशन, इसका भी डिफरेंशिएशन, इसका भी डिफरेंशिएशन, इसका भी डिफरेंशिएशन। सबसे पहले आप E को लिखेंगे, E का याद रखना है आपको, ये वाला याद रखना है, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कंबाइंड फॉर्म है। इसको आप याद रखेंगे TDS माइनस PdV, ये हमेशा के लिए आपको काम में आएगा, TDS माइनस PdV। फिर क्या करेंगे, ये वाला जो ना A के DA के लिए ये इधर लेके आओ सीधा, माइनस PdV इधर, और इसको इधर लेके आओ लेकिन उल्टा करके, यानी S को इधर सामने, T को इधर। जब आप इसको उल्टा करेंगे ना तो इसका साइन भी चेंज करेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर G के लिए इसको इस वाले को इधर लाओ, ठीक, और इस वाले को इधर ले जाओ लेकिन उल्टा करके, तो साइन भी चेंज हो जाएगा। ये बन जाएगा PdV के बदले में VDP, मगर उल्टा साइन यानी प्लस साइन, ठीक। इसके बाद में इसको इधर लेके आओ, यहाँ पे ये ला इधर, ये सीधा आएगा, इसको तो हमने उल्टा नहीं किया, और इसको उल्टा करके लिख दो, यानी SDT के बदले में TDS, और यहाँ पे माइनस साइन के बदले प्लस साइन। तो इस तरह से आपको ये इक्वेशंस याद रह जाएंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।